अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं ज़ियाउल हक़ आपको इस चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मेरे अज़ीज़, पिछला सबक हमने पढ़ा था नूरानी क़ायदा का। जैसा कि हर एक को मालूम है कि नूरानी क़ायदा भी शुरू से पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि पिछले तकरीबन 1 साल पहले नूरानी क़ायदा पढ़ाया गया था इस चैनल पर, तो सही तौर पर वो वीडियोस नहीं दिख रही हैं। और क्योंकि मैं भी उस वक्त नया था, मुझे भी उतना मालूम नहीं था, तो इसलिए मैं समझा और कई साथियों के ये रिक्वेस्ट आए कि फिर से पढ़ाया जाए, तो इसलिए मैं नूरानी क़ायदा को फिर से शुरू किया हूँ। तो कुरान पाक के साथ साथ कभी कभी नूरानी क़ायदा का भी वीडियोस जाता है, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जिसमें आपका सबक हो, चाहे नूरानी क़ायदा में हो, अम्मापारा में हो, कुरान पाक में हो, जहाँ हो, उसको ज़रूर आप ध्यान से पढ़िएगा, सही से पढ़िएगा। और जो पढ़ते हैं, पिछले वीडियो में भी बताता हूँ मैं, और जब नूरानी क़ायदा में शुरू किया था उस वक्त भी ये चीज़ बताया था कि आप जो चीज़ याद करते हैं या पढ़ते हैं, वो चीज़ किसी जानने वाले को, किसी इमाम साहब को ज़रूर सुनाइएगा, ताकि ये कंफर्म हो जाए कि हाँ भाई, मैं जो पढ़ रहा हूँ वो सही पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो इंशाअल्लाह देखिए आज का सबक जो है, पिछले हम पढ़े थे तख्ती नंबर 1 से पार्ट नंबर 2 यानी नुक्तों का पहचान। आज हम बढ़ेंगे तख्ती नंबर 2 से मुरक्कबात। मुरक्कबात किसको कहते हैं? मिले हुए हरफों को मुरक्कबात कहते हैं, है ना। तो आइए आज का सबक हम तख्ती नंबर 2 से पढ़ते हैं। आइए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तख्ती नंबर 2, मुरक्कबात। मुरक्कबात किसे कहते हैं? मिले हुए हरूफ को मुरक्कबात कहते हैं, यानी जो हर्फ एक दूसरे से मिलते हैं या मिलाकर लिखा गया हो, उस हर्फ को मुरक्कबात कहते हैं। ठीक है, तो जिस तरीके से हमने पीछे पढ़ा था कि नुक्तों की पहचान में तख्ती नंबर 1 के पार्ट 2 में, अगर वो आप नहीं देखे होंगे तो लिंक इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में है, उसको देख लें। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ है अलिफ और लाम। अलिफ लाम, अब यहाँ से लेकर के और यहाँ तक लाम अलिफ तो आएगा ही इसमें। ठीक है, सबसे पहले देखिए जो है ये लाम की दूसरी शक्ल है, जिस तरीके से हमने पीछे पढ़ा था, ये लाम है, फिर उसमें अलिफ जोड़ा गया, लाम अलिफ, जीम अलिफ, लाम अलिफ। असल ये इसलिए बताया जा रहा है, ये मश्क है एक तरह से, ताकि इंसान जब कुरान पाक को पढ़े तो आसानी से पढ़ सके, उसको हर्फ पहचानने की इतना उसके अंदर हो कि वह हर्फ को पहचान ले सही तरीके से। ठीक है, तो ये लाम अलिफ, मीम अलिफ, लाम अलिफ, बा अलिफ, लाम अलिफ, लाम जीम, लाम अलिफ, लाम बा, लाम अलिफ, बा लाम बा। ठीक है, इसको उम्मीद करता हूँ आपको सही से समझ में आ रहेगा। अब नीचे देखते हैं, नीचे भी एक हर्फ है काफ, काफ और काफ। ये तीनों काफ़ी हैं, लेकिन अलग अलग तरीक़े से लिखा है, यानी इसकी शक्ल एक है। ठीक है, बाकी है ये एक ही। अब देखिए यहाँ पे काफ बा, काफ बा, ये काफ किस तरीक़े से लिखा जा रहा है? काफ ता, काफ अलिफ, काफ अलिफ, बा काफ ता, ता काफ सा। देखे, अब नीचे है बा ता सा नून या। ये हर्फ जो यहाँ पे 5 हर्फ लिखे गए हैं, ये 5 हर्फ जो लिखे गए हैं, ये जो नीचे मश्क लिखा गया है, इन 5 हर्फ को यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, हमारा क्या काम है कि उसको सही से पहचान करके पढ़ें और याद करें। देखिए बा अलिफ, ऊपर हमने देखा अलिफ की शक्ल। ठीक है, ये अलिफ देखिए जीम अलिफ वाला, यहाँ पे है अलिफ, बा अलिफ, ता अलिफ, सा अलिफ, नून अलिफ, या अलिफ। नुक्तों की पहचान में ये बताया गया था
कि नुक्तों के अदल बदल से या कमी और ज़्यादती से हर्फ बदल जाया करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर तक सारे सेम हैं, एक तरह से लिखा हुआ है, लेकिन सिर्फ नुक्ते की कमी और बेशी की वजह से वो हर्फ बदल जाता है। जैसे ये बा है ना, बा में सिर्फ एक नुक्ता है नीचे, और इसी तरीके से या है, या में दो नुक्ते नीचे हैं। तो इस तरीके से हर्फ बदल जाया करते हैं। अब यहाँ आगे देखिए, बासीन, यासीन, यासीन, नून सीन, तासीन, सासीन, साजीम, ताह, ताह, नून ख, याह, बाजीम, बामीम, यामीम, नून मीम, तामीम, सामीम, बाया, याया, नूनिया, ताया, साया, नून बालाम, तानून लाम, बायालाम, या तालाम, सासालाम, नून बानून, नून बानून। अगर कोई चाहे तो ये नून नून भी बन सकता है, नून नून, क्योंकि ये बा जो है इसके ऊपर एक नुक्ता आ जाए तो ये तीनों नून बन जाएगा, है ना। तो यहाँ सिर्फ नुक्तों का खेल है कि नुक्ते कहाँ हैं, उस हिसाब से हर्फ यहाँ बन जाते हैं। जैसे नून, बा नून। अब देखो बीच में ये बा है वो इसलिए कि नीचे नुक्ता है, अब इसके बीच में ऊपर नुक्ता है, ये नून हो गया, है ना। इसके नीचे दो नुक्ते हैं, ये या हो गया। इसके ऊपर दो नुक्ते हैं, ये ता हो गया। इसके ऊपर तीन नुक्ते हैं, ये सा हो गया। नून बा नून, बा नून नून, ता या नून, या ता नून, सा नून, नून या नून। अब नीचे जीम, हा, ख, ये तीनों एक जैसे हैं, है ना। सिर्फ जीम में बीच में एक नुक्ता है, हा बिल्कुल खाली है, और खा के ऊपर एक नुक्ता है, ठीक है। देखिए, हासा, हासा, खौबा, जीमता, ताहाता, या जीम्बा, सौद, हाबा, बा खाता। अब नीचे देखते हैं, ता, हा और हा, है ना। ये दोनों की शक्लें एक हैं, सिर्फ इस पे नुक्ता है, इस पे ये खाली है। ता, हा, बाता, याहा, ताहा, या हाबा, बाहा अलिफ, बाहा मीम। उम्मीद करता हूँ आपको सही से समझ में आया रहेगा, ठीक है। ये जो बाकी है इंशाअल्लाह अगली वीडियो में ये पूरा हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।